आज तुम लोग को त्रिभुज चैप्टर पढ़ाया, ठीक ना। त्रिभुज आज से शुरू करें त्रिभुज चैप्टर, जैसे कि 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 इस समय से रहेगा, मतलब 8-10 नंबर के पूछता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। और एगो सबसे बड़ा इसमें है 5 नंबर के पूछेगा इसमें, थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय पढ़ेगा ना, थेल्स प्रमेय जब पढ़ेगा तब ये तुमको ना चैप्टर बनेगा 6.2। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थेल्स प्रमेय पढ़ना जरूरी है, यानी सिद्ध करो इसको। ये पूछबे करेगा परीक्षा में, ये पूछे चाहे पाइथागोरस प्रमेय पूछे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय में क्या होता है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन इसका 6.1 में जा उदाहरण में दिले है, इसमें कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ठीक ना। तो पूरा दे देगा, ये पूरा लिख देगा परीक्षा में, चाहे सीधे सीधे कथी कहेगा, थेल्स प्रमेय से सिद्ध करे, सीधे इतना लिख देगा, ठीक है। तो दोनों चीज याद करना पड़ेगा कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची गई है तो समान अनुपात में विभाजित करता है, या ऐसे दे देगा सीधे परीक्षा में, इतना ही लिखेगा 5 नंबर में, थेल्स प्रमेय से सिद्ध करे तो तुमको सिद्ध करना पड़ेगा, तब 5 नंबर में 5 देगा, और पूरा नियम से रहना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर पूछेगा, ठीक है। तब पहले देख लो इसको, थेल्स प्रमेय क्या होता है। देखो कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो एगो त्रिभुज बना, ठीक है, ठीक है, बन गया एक भुजा के समांतर। तो ये एक भुजा पहले से हुआ, इसके समांतर एक भुजा कीजिए, ठीक है। तो ए बी और सी, ठीक है, नाम दे दो इसका डी ई, है ना। बीसी के समांतर क्या खींचिए, डी, क्या खींचिए, डी, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लॉन्ग डाल देंगे, ठीक, एम एन, कोई काम धाम नहीं करना, ऐसा समझा समझ आएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी कर सकता है, डैश लाइन से मिला दे इसको, बिंदु से बिंदु मिला, बी को इसे और डी को सी से मिलाया, डीएम पेरपेंडिकुलर एसी और ईएन पेरपेंडिकुलर एबी। पेरपेंडिकुलर मतलब डीएन है ना से एबी पर लंब है, फिर ईएन से एबी पर लंब है, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको तुम दो प्रकार से बना सकता, शुरू कर सकता है। और लिखेगा विशेष प्रतिज्ञा, माना कि तो विशेष प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, न तो लिखना पड़ेगा दिया है, तो विशेष प्रतिज्ञा करके बनाओ, ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। जब विशेष प्रतिज्ञा लिखेगा तो क्या करना होगा, मानना होगा, माना कि त्रिभुज एबीसी है, या इसे लिख सकता है, माना कि एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या करना है, डीएम पेरपेंडिकुलर क्या है, एसी, क्या है, जिसमें डीएम पेरपेंडिकुलर क्या है, एसी, ठीक है। और जो ऐसे लिख दो, और ईएन पेरपेंडिकुलर क्या है, एबी, क्या है, ईएन पेरपेंडिकुलर क्या है, एबी, ठीक है। ये रचना में भी लिख सकता है, इसका रचना लिख दो, रचना, ठीक है। रचना कैसे हुआ, ठीक है। रचना में तुम लिख सकता है कि डी को, देखो ऐसे लिख लो, डी एम पेरपेंडिकुलर एसी तथा ई एन पेरपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, ठीक ना। और फिर लिख देना डी को सी से मिलाया, डी को सी से तथा डी को सी से मिला दिए, ई को बी को ई से, क्या करेगा, बी को ई से, ठीक है। अब इसका प्रमाण देखो, इसका प्रमाण देना कि सिद्ध कैसे हुआ, ठीक ना। पहले लिखना सिद्ध क्या करना है इसमें, तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय में कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा की, अन्य एक और भुजा खींची गई तो समान अनुपात में विभाजित करता है। तो सिद्ध क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है इसमें एडी बटे डीबी, ठीक है, एडी बटे डीबी। देखो एडी बटे डीबी हुआ और फिर ए बटे ईसी, एकदम इजी है, समझ जाएगा आराम। देखो एडी बटे डीबी और ए बटे ईसी, ठीक है।
अब देखो समान अनुपात में लिख दिए, इतना बटा इतना, फिर इतना बटा इतना, ठीक है। ई कैसे आया, ठीक है, ई कैसे सिद्ध हुआ, यही तुमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब लिखो प्रमाण में, प्रमाण में हम लिखेंगे, प्रमाण में तो क्या करेंगे, पहले हम त्रिभुज ADE में लेंगे, कथी में लेंगे, त्रिभुज ADE में, देखना गौर से, कुछ नहीं है, ठीक ना। ADE में तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो लिखेंगे 1/2 लिख दिए। देखो इसको मानो, इसको मानना क्या है, इसको में देखो, देखो यहां ऐसे समझो, देखो अगर तुम कैसे समझ में ना आएगा और तरीका तुमको बताते हैं, पूरा उतना उतना दिमाग नहीं लगा। 1/2 लिख दिए आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। तुमको माना जैसे कि लंब डाले हैं, ठीक है, तो ये हो गया तुमको आधार, ये हो गया ऊंचाई, हुआ ना। देखो AD हुआ आधार, AD आप मान लेंगे, ठीक है, इसको मान लेंगे आधार, ऊंचाई किसको मान लेंगे, EN को, किसको मानेंगे, EN को, तो लिख देंगे AD गुने EN, समझ गया। देखो AD आधार हो गया, इसको ऊंचाई, अगर तुमको ऐसे समझ में ना रहा हूं आधार ऊंचाई, तो सिंपल दिमाग में लेना कि हम AD लिखेंगे गुने AD गुने EN, ठीक है, समझ गया। अब देखो इतना के हो गया काम, अब कितना करेंगे, त्रिभुज DBC का, कथी करेंगे, त्रिभुज DBC का, होना गया, AD होना गया। अब लेंगे तो त्रिभुज DBC में, फिर लिखेंगे नीचे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, जैसे इसमें लिए थे त्रिभुज AD में, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल लिए थे, फिर DBC में लेंगे तो त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर होगा इसका ये लिख देंगे DB, ठीक है ना, आधार, ऊंचाई, फिर देखो ऊंचाई होगा CD, कितना हो जाएगा CD, देखो CD और EN बराबर है, देखो दोनों बराबर है, CD और EN बराबर है, तो हम CD की जगह फिर EN लिखेंगे, क्या काटने के लिए हम CD नहीं लिखेंगे, तो CD की जगह क्या लिखेंगे, EN जो ऊपर है ना, यही लिखेंगे, तो इसकी जगह क्या लिख दिए, EN हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को बाटा कर देंगे, किसको बाटा करेंगे, इसको बटा करेंगे और इसको बटा करेंगे, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया टिंग लिख लो, एरिया टिंग त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना आया, देखो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 1/2 AD गुने EN, और नीचे इसका सूत्र कितना आया है, 1/2, इसका मान है DB गुने EN है, देखो EN से EN कट गया, फिर 1/2 से 1/2 कट गया, तब बचा इसमें क्या, AD बटा DB हो गया, समीकरण 1। चलो फिर तो इसमें हो गया, ऐसे निकला गया, AD में हो गया, BDC में हो गया, यानी कि ऐसे भी ले सकता था, ठीक है, इसको BDE में, ठीक है, कोई दिक्कत, BD में ले सकता था, D है, ठीक ना, BD में ले सकता, BDE में, ADE और BDE में, ठीक है। अब यहाँ देखो एकदम मालूम है कि D समानांतर BC है, तब ना सिद्ध क्या करना था, AD बटे DB और AE बटा EC, ये लिख दो, क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB, ठीक रहेगा, और AE बटा EC, ठीक है। अब ऐसे ले लिए हैं, और फिर चाहेगा तो दोबारा में तुम ऐसे ले लो, त्रिभुज AD में लो या त्रिभुज ADE में लो, ठीक है, फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE, ठीक है, में, तो लिखना त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब यहाँ कुछ नहीं करना, देखो 1/2, अब इधर से चलना है, इधर चलना दिए, इसमें AE लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AE गुने EM लिए थे, तो इसमें क्या लेंगे, DM, समझ गया है कि नहीं, एक मरते ऐसे लिए AD गुने EN लिए थे, तो AE गुने क्या ले लेंगे, DM। अब क्या करेंगे इसको, फिर त्रिभुज में लेंगे, BDE में ले सकते थे, ले ना सकते थे, इसको ले सकते E, देखो E और D और B में ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक ना, तो त्रिभुज EDB में, ठीक है, तो ले लेंगे त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, क्या हो जाएगा EC, क्या हो जाएगा EC गुने B की जगह क्या लिख सकते हैं, फिर DM, क्या लिख सकते हैं, DM, तो ना फिर कट जाएगा, तो फिर दोनों पे बटाने का एरिया चाहिए त्रिभुज ADE,
ठीक ना, ADE का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, त्रिभुज EDB का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, दोनों को बटा कर देंगे, AE गुने क्या हो जाएगा DM, अब बटे EC गुने EC गुने क्या DM हो गया, DM से DM कट गया, एक बटा दूसरे कट गया, ही होना गया, तब बच गया क्या, AE बटा EC। इस समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 निकला था, समीकरण 2, तो एक कितना निकला था, लिख देंगे समीकरण 1 एंड 2 से, ठीक है, 1 एंड 2 से समीकरण 1 कितना है, AD बटे DB और AE बटा EC हो गया प्रूफ। ये होता थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो जब D समानांतर BC होगा, D समानांतर BC होगा, समानांतर का ही था, तो क्या हो जाएगा, AD बटा DB और AE बटा EC हो गया प्रूफ। यही तो करना था इसमें। देखो ये कौन क्वेश्चन था, थेल्स प्रमेय ना था, एक थेल्स प्रमेय का विलोम भी होता है, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय बतला दिए हैं और थेल्स प्रमेय के विलोम दूसरा दिन बतला देंगे, ठीक है। यहाँ ये था, ठीक है, एक बार ऐसे ले लेंगे AD में, फिर ले लेंगे BDE में, ठीक है, फिर ले लेंगे AD में, फिर ले लेंगे EDB में, ठीक है, बन जाएगा ना।